परवरदिगार आलम अपनी किताब की सबसे मुख्तसर सूरह कौसर में अपने महबूब तरीन हस्ती हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अब्तर का ताना दिया गया, अब्तर के माना है दुम्बुरीदा, जिसका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, तो अल्लाह ने इस ताने के जवाब में कहा कि हम आपको कौसर अता करेंगे। और इस कौसर का नतीजा क्या होगा कि जो आपका दुश्मन है वो बेनाम निशान दुम्बुरीदा रह जाएगा, उसका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। जब अल्लाह को अपने नबी को दाइमी हमेशा के लिए करना था तो उसने कौसर यानी एक बेटी औलाद की शक्ल में दी। हाँ, और उस बेटी को क्या बनाया? उस बेटी को बनाया दुश्मन के मुकाबले में सबसे मजबूत सिपर, सबसे मजबूत सहारा। बेटी अगर कमजोर होती, बेटी अगर एक डिपेंडेंट वजूद का नाम होता, बेटी अगर कोई मोहताज होती, तो खुदा कभी भी बेटी को रहमतुल लिल आलमीन, जिसने कयामत तक का मकसद लेकर चलना है, यानी इतने बड़े मकसद के लिए जो एक सिपर बनाया है, वो बेटी है। तो यहाँ से अंदाजा होता है कि नबी के लिए मैं और आप तो क्या बात करें, हमारे लिए बीबी क्या है, हम तो खसो खाशाक के बराबर हैं। हमारे लिए तो बीबी का वजूद कितना बड़ा ही क्यों ना तसव्वुर किया जाए, वो तो कम है ना। हम अपने लिए तो बीबी को एक नेमत समझकर उन्हें अजीम नहीं समझ सकते ना। जो दो जहानों के लिए रहमत है, उनके लिए अगर जनाब फातिमा खास हैं, अगर उनके लिए वो कीमती हैं, अगर उनके लिए वो गिरा कद्र हैं, तो आप तसव्वुर कीजिए कि वो बीबी क्या है। और हम हदीस के साथ जो अक्सर मजलिसों से पहले पढ़ते हैं, उसका एक जुमला जो हमें जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मारिफत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। आप इसके ऊपर जितना सोचेंगे आपकी बीबी के बारे में हैरत पर इजाफा होगा कि रसूल अल्लाह जब बीबी के घर में आए तो आपने क्या कहा? इन्नी अजिदु फी बदनी ज़ुअफ़ा, है ना, मैं अपने बदन में कमजोरी का एहसास कर रहा हूँ। रहमतुल लिल आलमीन है। खंदक पर, जंग खंदक जो गज़वा खंदक है, उसमें आपने एक ज़रबत नबी खुदा ने मारी तो फरमाया इस एक ज़रबत के नतीजे में रूम और फारस की हुकूमतें हिल जाएंगी। एक ज़रबत नबी की, वो नबी जिसकी एक ज़रबत ताकतवर तरीन हुकूमत को गिरा सकती है, वो फातिमा के सामने आकर फरमाते हैं मुझे कमजोरी का एहसास हो रहा है। जिसकी शुजाअत ऐसी है कि अमीर कायनात मौला मुवहिदीन नूरुल मुजाहिदीन फरमाते हैं कि मैं अली जब जंग में बहुत ज्यादा शिद्दत और गर्मी आती तो मैं रसूलुल्लाह की पनाह में चला जाता। जिस नबी की शुजाअत ऐसी है कि उसकी पनाह में अमीर कायनात आते हैं, वो अगर ये कहें कि मेरे लिए मेरी कमजोरी का इलाज फातिमा है, या ये कहें कि मैं अपने बदन में कमजोरी का एहसास कर रहा हूँ, तो फातिमा कितना सुकून और कितनी तरावत का बाइस है। अब वो हस्ती जिसने रहमतुल लिल आलमीन के हिदायत के सफर को कयामत तक, अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह, कयामत तक के लिए आपने उसको जिंदा और दुश्मन के सामने ऐसा लाजवाल रखना है कि जो मद्दे मुकाबिल आएगा वो अबतर हो जाएगा। लेकिन बीबी की जात या इस्लाम और आन रिसालत विलायत ये सब अपनी जगह बाकी रहेंगी। तो मैं और आप जाते जनाब फातिमा तो ज़हरा को फिर क्या देखें, हम बीबी को क्या समझें? तारीख 1400 साल पहले की एक 18 साल की हस्ती जनाब फातिमा क्या है? फिर जनाब फातिमा को अगर हम आज अपने लिए आइडियलाइज करना चाहें तो हम बीबी को कैसे तसव्वुर करते हैं? थोड़ी देर के लिए आप आंखें बंद करके विजुअलाइज करें कि आपकी नजर में जनाब फातिमा क्या है, तो हम क्या बना देते? तारीख, माजी, है ना। हम आपको कच्चे घर में भेज देते हैं ना, चक्की बीबी के हाथ में पकड़ा देते हैं ना, हम बीबी को जायनमाज से बिठा देते हैं ना, हम बीबी को एक रोती हुई हस्ती बना देते हैं ना, है ना। हमने जो हमारी विजुअलाइजेशन है या हमारा जो कहें कि बीबी के हिसाब से जो हमारा साइट है वो इतना कमजोर, इतना महदूद और इतना नामुकम्मल है कि हम जनाब फातिमा तो ज़हरा को उनकी हस्ती के मुताबिक नहीं देखते, हम उनको अपनी महदूदियत के हिसाब से देखते हैं।
اور اس میں ہم درستگی کیسے لا سکتے ہیں؟ اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے نا تو آپ کو ایام فاطمیہ کا لطف آئے گا. دیکھیے جناب فاطمہ ماضی نہیں ہے، پاسٹ نہیں ہے، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا مستقبل ہیں. سب سے بڑا مشن جو اس دنیا میں ابھی ہونا باقی ہے وہ بی بی کے وجود سے ہے. کس طرح؟ یہ بات آپ میری غور سے سن لیں، آپ کو ایام فاطمیہ کا یا بی بی کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کا اتنا مزہ آئے گا. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، آپ نے زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دینا در حالی کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی. درست؟ امام زمانہ کی جتنی بڑی حکومت ہے اس سے پہلے کبھی کسی نے کی؟ حضرت سلیمان کی حکومت سب سے بڑی تھی نا. اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حکومت ان کی حکومت سے 100 گنا بڑی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ پورے عالم پر حکومت کریں گے، صرف مخلوقات پر نہیں، پورے عالم پر، پورے نظام پر، کل انسانیت پر، تمام موجودات پر، ہر کلچر پر، ہر مذہب پر، جغرافی کے حساب سے، ہر اعتبار سے. تو آپ کی حکومت سب سے بڑی، امام زمانہ تاریخ عالم کی، امام مہدی تاریخ انسانیت کی وہ واحد ہستی ہیں کہ جنہوں نے بنی آدم کو نجات دلانی ہے. اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کیا فرماتے ہیں؟ میرے لیے آئیڈیل جناب فاطمہ ہے. سبحان اللہ. امام زمانہ جو 1,24,000 انبیاء کے وارث، جو 14 معصومین میں سے 13 معصومین کی تمام اعلیٰ صفات کمالات کا مجموعہ اور ان کے وارث، جن کو خداوند کریم نے اپنے تمام اسرار دے کر حجت تمام کرنی ہے کہ اب میرے خزانے میں کچھ باقی نہیں بچا، میں نے سب پہنچا دی. وہ ہستی اپنے لیے آئیڈیل کس کو قرار دیتے ہیں؟ امام جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ جو میرا اور آپ کا فیوچر ہے وہ بی بی کو آئیڈیلائز کرنے پر ہے. جناب فاطمہ کی ذات کی انتہا اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ آپ کو مستقبل میں دیکھ کر ہوگا. ہم جناب فاطمہ کو امام زمانہ کے کردار کی عظمت کے اندر دیکھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گی ذات فاطمہ الزہرا کیا ہے. پھر ہم سمجھ سکیں گے کہ بی بی، اور یہی وجہ ہے کہ میں ایک انشاءاللہ ایام فاطمیہ میں آپ لوگ باب مصائب میں جو بی بی کی ایک سٹرگل ہے بعد رحلت رسول، جو آپ کے 75 یا 95 دن ہیں، ان کے بارے میں آپ لوگ بہت زیادہ انشاءاللہ سنیں گے.